आधुनिक जुगरे गंगाधर को पाइबा जेतेबेले ब्रिटिश राजत्व थिला हमर एठी ओडिया रो अस्तित्व नथिला। ओडिया स्कूल सारा ओडिसा रे 7टी वर्नाकुलर स्कूल थिला। आज आमे गोटिए पड़ा भितरे 3टा स्कूल देखुछु। नोहापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे मो कहूची 30 वर्ष तले मात्र 7टा कॉलेज थिला। वर्तमान कॉलेज संख्या 39 आपण मान विश्वास करि पारेबेनी। तेणु ए अवस्थारे मो सेई स्वाधीनता पूर्ववर्ती समय कथा कहूची जो समय रे 3 जन साहित्य रथिंकर गोटे त्रिवेणी संगम हेतला बोली मु भाबुची। राधानाथ गंगाधर फकीरमोहन। राधानाथन को दृष्टि थिला पाश्चात्य साहित्य प्रति। से पाश्चात्य साहित्य समस्त माने द्रव्य आनिबा तार उपकरण आनी आरोहण माध्यम रे आरोपण माध्यम रे आम निकट रे थइले कारण से थिले पंडित उच्च शिक्षित। राधानाथ उच्च शिक्षित थिले इंग्रजी पढ़ी पारुथिले अन्य भाषा पढ़ी पारुथिले। तेणु से सेठु उपादान आनिकरी हमको जोगे। फकीर मोहन को दृष्टि रहिला समाज संस्कार प्रति। आमे जेमति फकीर मोहन को आमे पाठ पढ़ला बेले कहउतलु से गोटे झाड़ूदार रे। झाड़ूदार काई कहउतलु जे घरे मैला हे गेले जेमति आमे अड़ेकरी सब मैला सफा करि दो सेमिति भाबरे फकीर मोहन गोटे संस्कार झाड़ूटे धरि देले। आपण पढ़ंतु तांकर रांडीपो अंता ठारू एभति गल्प पर्यंत से समग्र 20टी गल्प भितरे केवल संस्कार चेतना ही दे गिर जाई छते। सीमित गल्प भितरे आपण जदि बुद्धिजीवी पढ़िबे देखिबे रेवतीर गोटिए भी चरित्र बंचिनी। गाल्पिक लक्षण दृष्टि से ठीक हेलानी किंतु फकीर मोहन समस्त को मार दे छते। रेवती पाठ पढ़िला बनी सब अनिष्ट हो गला बोले से अनेक साहसिक पदक्षेप नै छथि फकीर मोहन से पटको जीवा घेरी दियो। तापर हम आसुछु गंगाधर को निकट। गंगाधर को दृष्टि थिला प्राच्य साहित्य प्रति। प्राच्य माने हमर माने बुझिथिले पुराण साहित्य प्रति दृष्टि थिला। से चाहुथिले ओडिसा रे एक आदर्श समाज सृष्टि करिवे आदर्श साहित्य सृष्टि करिवे। तेणु पुराण चरित्र मानक नहीं आधुनिक जुग रे रचना करिवार लक्ष्यटिए गंगाधरंकर थिला। सेहि पई से तैयारी करछन्ती सीता चरित्र। आपण जदि देखिबे आधुनिक जुगर से तो बहु काव्य सृष्टि करछन्ती वक्ता माने कहिबे आपण सुनछन्ती। मो खाली गोटिए जगह कहिबे जे गंगाधर एने चतुर व्यक्ति थिले। रामायण संपूर्ण रामायण को तपस्विनीर 11टी सर्ग भितर सीमित रखिथिले। वर्तमान समय आमे बसिक रामायण महाभारत पढ़िबार अवसर हमर नाही। आमे एक उपन्यास पढ़ी पारनो खाली मिनी गल्प निकट को जाइथबे पेपर रे पढ़िलु मिनी गल्प पढ़िलु मन शांति हे गला। बस रे जाउछु पढ़िलु घरे बसछु माने पढ़िलु। तो फकीर मन जानिथिले समय आसुची जोठी लोकंगरा ओ पढ़िबार अवसर नथिबो बा समय नथिबो जंजालमय होई जे समस्त। तो 11टी सर्ग भितर से रहे। द्वितीय कथा होची आपण आउकी कथा चिंता करंदु गोटे काव्यर ना कि तपस्वी दउची ता पूर्ववर्ती समस्त काव्यंकर बा समस्त स्रष्टा को टिके अनुध्यान करंतु से स्रष्टा माने कोन नाम दैछथि। उपेंद्र भंज जेतोले काव्य रचना कले तांकर काल्पनिक काव्य से देखले तांको काव्यर ना कोटि ब्रह्मांड सुंदर। आणि ये कोटि ब्रह्मांड भितर एति के सुंदरी नाही मोर काव्य चिंता करू। तांकर राम काव्य को से ना देले वैदेहीश विलास। वैदेहीश विलास अर्थ कोन होले
सीताଙ୍କର इच्छा बोलते रामचंद्र को विलास बोलिक नाम देले से ता पूर्व देखु राम मिठा लेखा दीछि किंतु गंगाधर होचुंती स्वतंत्र व्यक्तित्व जे तांको काव्य सीता को तपस्विनी बोली नामकरण करिछि सीता होची तपस्विनी से बड़ी भाव से सीता को देखिछि जो कथा नारायण कहले बाल्मीकि आश्रम को खाई अछि मन करिबा को डरता सीता को दर्शन केमंत से कले जितना हृदय जीवन केमंत कहा संगे जाति जीवन किपरि बा कहा संगे जाति जीवन कि सुंदर शब्द अपन सुनिले रोमटान तो मात्र 11टा शब्द भितरे तपस्विनी को सीमित करि दे छै आ गोटे दिगो तांकर देखिबा कथा जे जोटा कहले जे कवि रसिक थिले आ गोटे भी सुनिल कवि सबु रस दौले किंतु गंगाधर रस भितर गंगाधर जो रस माने परिवेशन करछन्ते जेतबे सीता को रामचंद्र छाड़ी दैछन्ते वन भितर के अछि सीता तो निरपराध सीता किछि अपराध करिनि किंतु दंड पाउछि नारीटे सेते बेले गंगाधर कहिछन्ते मोठिया हेछि सीता देवी तम्बे मोठिया हेछि मो प्रकृति क्या है दादा ही विहंग मुखे कांदिला से बन बहिरा निश्वास रूपे प्रखर पवन सुविला प्रश्वास रूपे सरस सरस कर कारुण्य लहरी प्राय चलिले प्रखर तन कवि कहउछन्ती संध्या हेछि पक्षी माने काकळी करी फेरुछन्ती कवि कहउछन्ती पक्षी काकळी करबोनी दादा ही विहंग मुखे कांदिला से बन सीता को बिना दोषर निर्वासन देइछन्ती रामचंद्र तेणु कांदुछि वर्तमान प्रकृति कि सुंदर प्रकृति को से संपूर्ण जीवंत कर दी पारछन्ती भगीरथ सहित रामचंद्र राजवंशर संपर्क रही तेणु तार कुलबधू सीता कांदुचे भरी शिशक पुली तरंगर तोके नियति की भागीरथी प्रहारुची कोपे से कहउछन्ती नदीटे कौन करूनी ढेउर शब्द शुभुनी तरंगर भितरे से तोप भर्ती करी नियति सहित युद्ध करबा को आसीछि से युद्ध करिब नियति सहित का सीता को दंड दियाइछि बोली तो ये होचन्ती सेही गंगाधर जे पुनी सीतार रक्षण पाई सृष्टि करिछन्ती सीता को प्रति केते आंतरिकता तांकर देखो सीता को प्रति केते दरद देखो सीता होचन्ती मातृहीना जन्मरु मातृगर्भरु से जन्म ही नहंती मातृस्तनरु घेर पई नहंती से लंगड़ सीतार जन्म होचन्ती भूमिरु तेणु से सृष्टि करिछन्ती अनुकंपा चरित्रटिए दुटा नारायण कहउतले मा घरे जेतबेले सीता को आसिक पहुंचे दैछन्ती के पहुंचे छी वाल्मीकि जाइछु आश्रम रो जाइछन्ती आश्रम रो माने माने कोन सेविका माने समान जे कहउछन्ती के प्रभु के जने बसी कांदो छी नारीटे उतान साई की पड़ी छी उतान साई चितमात की पड़ी छी कांदो छी सेतबेले जाउछन्ती वाल्मीकि प्रहारी प्रहारी पादुका मुनि दुर्गति सिरे राम हृद प्रेम प्रतिमा आगे चलिले धीरे कि सुंदर लेखा गंगाधर कहउछे नाही सीतांकर नुआ जीवन आरंभ हो तेणु सीतांकर दुर्गति सरुची तांको दुर्गति ऊपर कठोर माने कठोर प्रहार करी ऋषि चाहिछन्ती सीता को तांको घर को आनिबे तांको पाखरे रहिबे तेणु सीता को से बुझाउछन्ती जे तोर पिता मोर सुहृद तो मो संगे आज मो घर रहबो मो आश्रम रे रहबो तांको घर को नेला बेले ही सीता को अनुकंपा चरित्र के सृष्टि करिछन्ती गंगाधर मा करी सीता को बसई छन्ती कोठी बसैछन्ती काष्ठासन रे सीता गर्भवती पीढ़ारे बसिबे से तळे बसि पारिबे नाही काष्ठासन रे बसई छन्ती सीता खाऊ नांती तांको लाज लागुची नुआ करी जाई छन्ती आश्रम रो नियम हल्ला बिना काम रे काहा को खाइबा को दिया होबनी परिश्रम कले ही से खाइबो सीता को कुंभटे धरे दै छन्ती मनी जा गछ को पानी दो
ସେତେବେଳେ ଅନୁକମ୍ପାର ମାତୃତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନୁକମ୍ପା କହୁଛନ୍ତି ସୀତା ମୋର ଜଳ ବହି ନ ଜାଣେ, କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ କମଳ ପ୍ରାଣେ, ନ କରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମ, ଉଦ୍ୟାନକୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମାତ୍ର ଆସିଛି ହୋଇ ପ୍ରଥମ। ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଖକୁ, ସେ ପ୍ରଥମ କରିକି ଆସିଛି ରାଜନନ୍ଦିନୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସୀତା, ସିଏ ପାଣି କହିବ ନା, ସେ ଆସିଛି ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଦେଖି ଦେଉଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ରହୁ। ସୀତା ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଖା ମା ଘରେ ତୋର ଅଛି କି ଲାଜ, କାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ତୋତେ ତ ଏହି ସଖୀ ସମାଜ, ବୋଲି ମିଛି ଦେଇ ଧରାଇ ଦେଲେ ନାରଙ୍ଗୀ କୋଳି, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କମଳା କାନ୍ଦି ପକ୍ୱ କଦଳୀ। ତେଣୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ କମଳା ଛଡ଼େଇକିରି ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଫଳ ଆହାର ଦଉଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର, ଯିଏ ଜୀବନ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏଇ ଚରିତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ